चलिए एक बार से आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं जातिगत आधार पर आखिर जनगणना क्यों होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष इसका लगातार समर्थन कर रहा है और लगातार जोर शोर से चुनाव से पहले मांग उठ भी रही है। हमारे साथ संजय निषाद, अध्यक्ष निषाद पार्टी से, ओम प्रकाश एसपी से, एसटी हसन सांसद समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से राघवेंद्र सिंह जुड़े हुए लगातार। एसटी हसन साहब, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। सर, आखिर क्यों हमको बांटना चाहते हैं, क्यों इस तरफ हम धकेल रहे हैं और क्यों एक बार फिर से जातिगत आधार पर वोट बैंक की कोशिश हम लोग कर रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर? देखिए, दो सवाल हैं आपके जी। एक तो जातिगत जनगणना इस वक्त क्यों, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। जी। आपने कहा चुनाव की बात नहीं है ये, क्योंकि मानसून सेशन में एक बिल आया है जिसके अंदर राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने हिसाब से जातियों का एक लिस्ट बनाएं और उसको चयन करें। अब आपके पास आंकड़े तो है नहीं कौन सी जाति कितनी जाति है। अब जातिगत जनगणना, भाई इको बहुत आ रही है, इसमें इको आ रही। जातिगत जनगणना इसलिए की जा रही है, जैसे अभी आपने फरमाया कि आप समाज को बांट रहे हैं। समाज को बांटने के काम तो हम शुरू दिन से हो रहा है। अगर ये रिजर्वेशन की जो बात की जा रही है, इसकी रूह को भी समझिए संविधान की, कि हमारे देश के अंदर इतनी असंगति थी, ऊंच नीच थी, बहुत से बैकवर्ड क्लासेस इतने थे कि उनको रोजी रोटी का संकट थे, तो उनको दूसरों के समानांतर लाने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई। और रिजर्वेशन की रूह भी ये है कि सबको एक साथ लाके एक पैरेलल लाइन पे खड़ा करा जाए। तो जब जातियों का उस पर रिजर्वेशन हुआ, शेड्यूल कास्ट का हुआ, और ये रिजर्वेशन किसी धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, तो ये तो बांटने की बात जो आप कह रहे हैं, तो ये बांटने की बात नहीं है, बल्कि उनका स्तर उठाने की बात है। सोशियो इकोनॉमिक स्तर उनका उठाया जाए ताकि बाकी के समानांतर आ जाए। इसलिए जातिगत जनगणना आज की तारीख में इसलिए जरूरी है कि देखिए, हर जाति ये समझती है कि हम सबसे ज्यादा हैं, हमारा हक सबसे ज्यादा है। एक जनरल इंप्रेशन है लोगों में। तो जब तक जनगणना नहीं होगी तो हमें कैसा पता चलेगा कौन सी जाति। लेकिन एसटी हसन साहब, आप जो कह रहे हैं कि जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो हम गरीबी की बात करें ना, हम गरीबी की बात करें, हम ये बात करें कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे देश में जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो अपना गुजर बसर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम जातियों की बात क्यों कर रहे हैं? यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो तमाम लोग जो अपनी गरीबी रेखा से नीचे आ गए, जिनको रोजी रोटी का संकट है जी, उन लोगों का रिजर्वेशन सबसे पहले जरूरी है। मैं इसी मामले में आपसे कहना चाहता हूं जी कि मुस्लिम समाज इस वक्त देश में सबसे पिछड़ा हुआ है जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि मुस्लिम समाज इस वक्त दलितों से बदतर है जी। और मैं ये समझता हूँ 40% मुस्लिम समाज में लोग रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। तो क्या उनको पैरेलल लाने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये रिजर्वेशन कैसे हो? आपने 50% का कैप लगा रखा है। 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट कानून में हो चुके हैं। क्या एक अमेंडमेंट और नहीं हो सकता कि साहब ये रिजर्वेशन 65 या 70% कर दिया जाए जी, और उन लोगों को भी जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है उनको भी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, ताकि देश एक साथ सबके साथ तरक्की करे और आगे बढ़े। ठीक है एसटी हसन साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। कम्युनलिज्म करना शुरू कर देते हैं जी, सांप्रदायिकता ले आते हैं। ठीक है सर, इस पर और विस्तार से बातचीत करूंगा। राघवेंद्र जी